दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित परीक्षा के वीएसपीआरटी आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीएसपीआरटी की पहली पोस्टिंग को लेकर के कितनी कुछ आसान है या फिर कठिन है। ऐसे में जब हम पहली पोस्टिंग की बात करते हैं, साथ में बात करेंगे प्रोबेशन पीरियड, क्या होता है प्रोबेशन पीरियड, साथ में कितने समय का प्रोबेशन पीरियड आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन में देखने को मिलता है, और इस ड्यूरेशन में आखिर क्या आपकी जो जॉब है, जो नौकरी है, उस पर भी संकट आ सकता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो नोटिस है आप देख पा रहे होंगे 16/2022, और ये आपका केवीएस पीआरटी केवीएस का जो ऑफिशियल नोटिस है वो है नोटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। आप जब इस पर चलोगे, जब लास्ट में सबसे आप जाएंगे, यहाँ पर पेज नंबर हम 11 की बात करें, इसमें 10 नंबर पेज पर आप देखेंगे लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शंस टू दी कैंडिडेट्स, और यहाँ पर आप जब नीचे चलेंगे तो एक 11 नंबर पेज पर आपको कुछ चीजें लिखी हुई मिलेंगी। यहाँ पर जरा गौर करिएगा, जो ये पॉइंट ओ मेंशन किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। आप भारत में कहीं भी पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। और आगे क्या कहते हैं आपसे जरा इस पर गौर करिएगा। एक और पॉइंट इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल इनिशियली बी ऑन प्रोबेशन पीरियड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। आगे कहते हैं विच कैन बी एक्सटेंडेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसी की बात की जा रही है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमेशा ये होता है आपका कि जब भी फर्स्ट टाइम आपकी, ध्यान रखिएगा, जब फर्स्ट टाइम आपकी जॉब लगती है केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीआरटी टीचर के रूप में, तो सबसे पहले आपको हार्ड स्टेशन जो है वो दिए जाते हैं। अब ये हार्ड स्टेशन की अगर हम बात करें तो एक नोटिस 2020 में जो लेटेस्ट नोटिस केवीएस का था, उसमें ये था रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ केंद्रीय विद्यालय लोकेटेड इन हार्ड स्टेशंस। और उसमें हार्ड स्टेशन की मैं अगर बात करूं तो आपने कुछ ही नाम सुना होगा, जैसे मैंने कभी कभी कई सारे वीडियोस में बोला है कि आपको जम्मू कश्मीर हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट हो सकता है। अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, 153 केंद्रीय विद्यालय हैं, 153 केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जो कि हार्ड स्टेशन के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। बिल्कुल, इसमें आप देखोगे तो आगरा का भी आपको मिलेगा, अहमदाबाद का है, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर का मिलेगा, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, देहरादून में कई सारे केंद्रीय विद्यालय हैं जो आपको हार्ड स्टेशन के रूप में मिलेंगे। एर्नाकुलम, गुड़गांव की बात करें अगर हम, गुरुग्राम की, जयपुर है, जम्मू हो गया, जबलपुर हो गया, कोलकाता, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची, सिलचर की बात करें, तिनसुकिया, आप जानते हो ना, माओवादी प्रभावित एरिया, घबराने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही बता दिया। ठीक है, तो इन सभी की बात करें, 153 केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जहां जो कि हार्ड स्टेशन के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। और जितनी भी नई पोस्टिंग होती है वो अक्सर यहीं पर आपको देखने को मिलेगी कि हार्ड स्टेशन पर देखने को मिलेगी। अब है क्या हार्ड स्टेशन की, अगर ऐसे में हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, मतलब जैसे अगर एक किसी बात करें ना, एक सुगम रास्ता, बहुत आसानी से कोई चीज़ आपको मिल जाए, आपका जीवन बहुत ही सुगम हो, अच्छे से चले, तो ये सारी चीज़ें जब हम हार्ड स्टेशन को लेकर के बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। चीज़ों की पहुँच को लेकर के बात करें, एनवायरमेंट की बात करें, वहाँ पर या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अलग देखने को मिल सकती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर जो है हार्ड स्टेशन को जो है कंसीडर किया गया कि हार्ड स्टेशन में जो है वो आते हैं। तो पहली पोस्टिंग आपकी जब हार्ड स्टेशन में होगी, और अगर आप नॉर्मल किसी भी, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट, माफ़ी चाहेंगे, अगर हम उत्तर भारत के मैदानों की बात करें, आप इस इलाके से हो, है ना, बहुत ही सुगम अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हो, तो आपको जाकर के वहाँ पर दिक्कतें या समस्याएं जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं, आप उनका सामना कर सकते हैं। इवन मैं आपको बता दूं, अभी जब हम अपने लखनऊ केंद्रीय विद्यालय की बात करते हैं तो यहाँ से एक टीचर की पोस्टिंग अभी आपका, जब हम बात करें जो है आपका, एक यहीं यूपी में ही आपका, जब नेपाल बॉर्डर की बात करते हैं वहाँ पर आपका देखने को मिला। और ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे श्रावस्ती जिला, और श्रावस्ती में भी इतनी, मतलब हम आपको बता दें, बहुत ही मुश्किल है चीज़ों को कहीं ना कहीं लेकर के चलना। जहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई है वो खुद बताते हैं कि कितना मुश्किल है यहाँ पर, जबकि हार्ड स्टेशन में ऐसे में कंसीडर भी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड का क्या मतलब होता है, एक चीज़ ये हो गया, हार्ड स्टेशन पर आपको जाना है। देखिए, होता ये है प्रोबेशन पीरियड में कि आप जो जाते हो, कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटी क्या है, आपका जो एक्टिविटी है, जो क्रियाकलाप है, जो काम करने का तरीका है, स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के साथ में आपका संबंध कैसा है, रिलेशन कैसा है, किस तरीके से आप उन्हें हैंडल कर रहे हो, इन सभी चीज़ों की, आपके सभी कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग होती है।
ध्यान रखिएगा। और ऐसे में ये भी होता है कि जब प्रोबेशन पीरियड की बात होती है तो आपको ये कहा जाता है कि अपनी रिपोर्ट आप खुद तैयार करते रहिए। आप देखते रहिए कि कहाँ पर आपसे गलतियां हो रही हैं, किस समय प्रिंसिपल सर ने आपको बुला लिया और एक वहाँ पर नोटिस पकड़ा दिया या मौखिक रूप से आपको वार्निंग दी। इन सभी चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं लिख करके रखना होता है और यही सारी चीज़ें आपके पॉइंट्स को तैयार करती हैं, जो पॉइंट्स बाद में काम आते हैं। किसके लिए? आपके ट्रांसफ़र के लिए। अदरवाइज आप तो हार्ड स्टेशन पर ही रह जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो प्रोबेशन पीरियड अगर आपका क्रियाकलाप, काम करने का तरीका, आपका व्यवहार रेस्ट ऑफ दी जो भी टीचर्स हैं, जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं उनके साथ में अगर सही नहीं है तो प्रोबेशन पीरियड आपका बढ़ाया जा सकता है। जो मैंने बोला कि नौकरी पर मुश्किल आना, तो वो नहीं होता है। आप भी जानते हो कि एक बार सरकारी नौकरी में लग गए तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे में कि आपकी नौकरी जाए, है ना? आप समझ रहे हैं। हाँ, प्राइवेट में प्रोबेशन पीरियड में अगर आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपको बाहर का रास्ता बहुत तत्काल प्रभाव से वो दिखा देंगे, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या है, आप देख पा रहे होंगे इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि विच कैन बी एक्सटेंडेड, और यहाँ पर एक्सटेंड किया जा सकता है जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके आधार पर। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको अभी से तैयार हो करके रखना है। अपने इंटरव्यू की तैयारी बहुत तगड़े से करिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन की नौकरी है, आप समझ रहे हो। जो पहली सैलरी है आपकी, जो सबसे टॉप क्लास की सैलरी है पीआरटी की शुरुआत में ही, वो लगभग 65,000 के आसपास है, 65,000 रुपये। तो कम से कम यही देख करके अपने आप को पुनर्बलित करिए, है ना? अंदर से पुनर्बलित करिए और इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करते रहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर कोर्स भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप ऐड हो सकते हैं, जहां पर आप इंटरव्यू की तैयारी हमारे साथ में कर सकते हैं। कोई और सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। शुक्रिया आप सभी का।